दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ ने वो कमाल कर दिखा है जो कि पिछले 7 सालों में किसी ने भी नहीं किया होगा। दरअसल आपको तो पता ही होगा कि मोदी जी चाइना गए हुए थे 25th एससीओ सम्मेलन के अंदर, जहां पर इन्होंने मीटिंग की थी शी जिनपिंग के साथ में, और इसी के साथ साथ बहुत सारे लीडर भी आए हुए थे वहां पर, जिनके साथ में ये मीटिंग की गई थी। दरअसल इस मीटिंग के अंदर पॉलिटिकल रिलेटेड बातें, इकोनॉमिक्स रिलेटेड और सिक्योरिटी अलायंस के रिलेटेड बातें की जाती है, और टेररिज्म के बारे में भी बात की जाती है। इस सम्मेलन के अंदर पूरे 10 मेंबर है: चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस। यहाँ पर वेस्ट कंट्री को तो एक बात तो समझ में आ चुकी होगी, उनको मैसेज भी पहुंच गया होगा कि इंडिया किसी भी कंट्री की नहीं सुनता है। भारत अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपनी चीजें देखता है और खुद ही फैसले लेता है, किसी के बाहर के दबाव में आके दूसरे के फैसले नहीं लेता। तो यहाँ पर वेस्ट कंट्री ये तय नहीं करेगी कि इंडिया को किसके साथ में रिलेशन जोड़ने हैं, तोड़ने हैं, किसके साथ में फ्रेंडशिप रखनी है, नहीं रखनी है। इंडिया यहाँ पर खुद ही डिसीजन लेगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर मोदी जी ने और पुतिन ने आपस में बायलैटरल टॉक किया है, दोनों के दोनों साथ में कार में जाते हुए दिखे हैं, दोनों ने आपस में मीटिंग करी है कार के अंदर। और इसी के साथ साथ मोदी जी ने एक बात कंफर्म की है कि इंडिया रशिया से और भी ज्यादा क्रूड ऑयल परचेस करेगा। और आपको तो पता है कि इंडिया और रशिया के टाइज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, बल्कि पहले से ही स्ट्रांग थे 1971 से ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। और यहाँ पर पुतिन ने इंडिया की प्रशंसा की है, अप्रिशिएट किया है कि बाहर की कंट्री में, वेस्ट की कंट्री में दबाव में आकर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला है, रशिया के साथ में दोस्ती नहीं तोड़ी, उल्टा और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दी है। और इसी के साथ साथ मोदी जी ने यह भी कंफर्म किया कि पुतिन इंडिया विजिट करेंगे दिसंबर में। इतनी सारी चीजें देखने के बाद और ये वाली पिक्चर देखने के बाद यूएस को और बाकी वेस्ट कंट्री को ये मैसेज तो पहुंच ही चुका है कि इंडिया और रशिया के टाइज काफी ज्यादा मजबूत है और वो किसी दूसरे देश के कहने पे नहीं टूट सकते हैं। यहाँ पर यूएस के ऑफिशियल डोनाल्ड टैरिफ को ये बातें बोल बोल के थक गए कि अगर आप उनके ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगाओगे, दबाव बनाओगे इंडिया के ऊपर, तो इंडिया और रशिया के टाइज और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, उनकी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया चाइना भी क्लोज आ जाएंगे, उनके रिश्ते भी इंप्रूव हो जाएंगे, जो कि हो ही रहे हैं। इस एससीओ के सम्मेलन के अंदर मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग आपस में साथ में बातें करते हुए दिख रहे थे। और यूएस को तो सबसे ज्यादा डर इस बात का सता रहा है कि इंडिया, रशिया, चाइना आपस में गठबंधन ना बना ले, आईआरसी ना बना ले। अगर ये तीनों कंट्री आपस में मिल जाए तो एशिया से यूरोप तक ये डोमिनेंस कर सकती है। और इनकी जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, 5 कंट्री जिसमें शामिल है, इन कंट्री को किसी दूसरी कंट्री की जरूरत नहीं है, फ्री में आपस में खुद ही ट्रेड कर लेते हैं। इनकी खुद की ऑफिशियल करेंसी अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है तो ये यूएस की डोमिनेंस को, डॉलर को भी कम कर सकती है और यूएस को भी साइड कर सकती है। जो एससीओ का सम्मेलन हुआ था उसमें जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भी साइड खड़ा होते हुए देखा है, और इसी के साथ साथ वो शी जिनपिंग के साथ में हाथ मिलाते हुए भी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने बोला होगा कि अभी मोदी जी आ रहे थे तो बाद में हाथ मिलाऊंगा अकेले में। अब ऐसा भी नहीं कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया होगा, इन्होंने हाथ मिला लिया था। लेकिन ये सबसे बड़ा एम्बेरसमेंट होता है कि अगर कोई आपको हाथ मिलाने जाए तो आप इग्नोर कर दो, आगे बढ़ जाओ। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ शरीफों की तरह अकेले खड़े थे और सोच रहे होंगे कि किन से पैसे लूं। अब यहाँ पर मोदी जी और पुतिन ने तो पूरा ही इग्नोर कर दिया कि भाई देखना ही नहीं है उसकी तरफ। तो भाई लेफ्ट पे एक आदमी दिखेगा, इग्नोर कर देना, पैसे मांग लेगा तुमसे भी। हाँ, ये रहा शहबाज शरीफ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं इसी तरह से नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।